साथियों नमस्कार, आपका अपना चैनल बाजार की बातें पर। तो आज दिन भर निफ्टी में किस प्रकार ट्रेड हुआ और आने वाला कल और पूरे हफ्ता इस सप्ताह क्या हो सकता है, इन सभी बातों का चर्चा विस्तार से करने जा रहा हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस, जानकारी पर्पस से है। और वीडियो में यदि आप लगातार बने रहें, देखते रहें, सुनते रहें, समझे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा लेवल क्लियर समझ में आएगा कि कल क्या होने वाला है, किस तरीक़ा से छोटे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करेंगे एक्सपायरी के दिन, और फिर आगे किस ओर मूवमेंट होने का संभावना है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर ले, यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो में अंत तक आपसे रिक्वेस्ट है कि बने रहें ताकि आपको लेवल स्टेप बाय स्टेप क्लियर समझ में आए। तो आइए समझते हैं कि आज दिन भर क्या हुआ। आज बैंक निफ्टी कमजोरी में था, नीचे का ट्रेड एक अच्छा मिला। जब 56,500 के करीब निफ्टी गया तो एक डाउनवर्ड ट्रेड 400-500 पॉइंट का अच्छा खासा मिला, और 55,911 पर सपोर्ट लेकर के फिर बाउंस बैक हुआ, जो 56,250-60 की ओर बढ़ा। उस जगह पे जाके क्लोजिंग मिला। पर निफ्टी में आज सुबह से ही तेजी का माहौल था। एक दिन वाले पहले यानी कि फ्राइडे वाले वीडियो से ही साफ जाहिर था कि निफ्टी में तेजी है ऊपर की ओर, और यह एक्सपायरी तेजी है। एक्सपायरी का रेंज ब्रॉड है, ऊपर की ओर 24,500 था बताया गया था, और नीचे की ओर 23,800। उसी बीच में आज ट्रेड हुआ। निफ्टी नीचे की ओर लगभग अपना एक सपोर्ट लेवल जो है 23,900, उससे ऊपर ही 23,950 से ऊपर से ही बाउंस बैक हो गया, और अच्छा खासा तेजी में 24,130 तक गया। यानी कि कल के लिए क्या दर्शा रहा है निफ्टी? तेजी। ऊपर का रेंज ज्यादा है, नीचे का रेंज कम है कल के लिए। तो शॉर्ट में ट्रेड हो सकता है कि न मिले, कम मिले, छोटा मिले, पर लॉन्ग में ट्रेड यदि फ्लैट खुलता है या फिर नीचे खुलता है निफ्टी तो लॉन्ग का ट्रेड एक मिल सकता है। और एक्सपायरी के बाद मूवमेंट जो रहेगा अप ट्रेंड रहेगा, क्योंकि युद्ध भी लगभग विराम की ओर बढ़ चुका है। युद्ध किस प्रकार से अंत होगा यह तो कोई नहीं जानता अभी तक, पर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के आधार पर युद्ध अब समाप्ति की ओर है। अब अचानक कुछ छिपा हुआ चीज सामने आ जाए तो कोई नहीं जानता। तो एक्सपायरी के बाद यानी कि एक्सपायरी के दिन जो कल सेकेंड हाफ पे जिस ओर ट्रेड होगा, यदि पॉजिटिव वे में ट्रेड रहता है निफ्टी में, तो स्वाभाविक है कि अगला हफ्ता निफ्टी ऊपर की ओर जाने का कोशिश करेगा। जो 24,800 इस सप्ताह में एक्सपेक्टेशन था, वह अगले हफ्ता एक्सपेक्टेशन पूरा हो सकता है। तो लॉन्ग बने रहें, लॉन्ग में ही फायदा है। जैसा कैंडलस्टिक दिखा रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव ट्रेड है, पर बैंक निफ्टी में जितना निफ्टी में तेजी है उतना बैंक निफ्टी में अभी तक उस हिसाब से पोजीशन बना नहीं है। हो सकता है कि कल एक्सपायरी है और उसके बाद कल के बाद हो सकता है कि बन जाए उस टाइप का ट्रेंड, तो इसमें भी तेजी आ जाए। तो आइए रेंज समझते हैं कि कल के लिए निफ्टी का क्या रेंज हो सकता है एक्सपायरी के दिन। तो एक्सपायरी के दिन जो मुकाबला है वह सेलर और बायर के बीच रहता है, कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में रहता है। तो यदि निफ्टी नीचे की ओर जाता है तो इमीडिएट सपोर्ट है 24,000 बड़ा सपोर्ट है। उससे नीचे जाने पर 23,945 जो आज का लो है वह दूसरा सपोर्ट है। और यदि उससे नीचे गया तो फिर ट्रेंड थोड़ा खराब हो सकता है फर्स्ट हाफ के लिए। और यदि निफ्टी ऊपर की ओर जाता है, गैप अप खुलता है, तो पहला जो रुकावट रहेगा, छोटा रुकावट है 24,222। उस जगह पर निफ्टी हो सकता है कि कुछ देर के लिए रुके, और यदि उससे क्रॉस करता है तो फिर निफ्टी 24,300 से 400 की ओर जा सकता है। कल हो सकता है कि तेजी आए। एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, रिजल्ट सेशन है, तो बाई भी अच्छा खासा हो सकता है पोजीशन में नेक्स्ट वीक के लिए। आइए बैंक निफ्टी को समझ लें। बैंक निफ्टी यदि नीचे की ओर जाता है तो इमीडिएट सपोर्ट 56,000, और यदि ऊपर की ओर जाता है तो 57,000 जो है वह रुकावट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। और उससे ऊपर जाकर टिका और ट्रेड हुआ तो फिर 57,500 तक भी
पॉसिबल है। यदि HDFC बैंक और एक्सिस बैंक पॉजिटिव वे में साथ देता है बैंक निफ्टी को, तो जो कैंडलस्टिक के हिसाब से दिख रहा है ऐसा संभव है, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक जो पॉजिटिव है उस वे में 57,500 क्रॉस करने का संभावना दिख रहा है। तो पॉइंट को मार्क कीजिए, ट्रेड कीजिए, आपका पैसा आपका रिस्क, पर ट्रेड किसी अच्छे सेबी से रजिस्टर्ड सलाहकार से लेकर के ही करें। ऐसे तो मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूं कि ट्रेड को अवॉइड कर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट रहें, ताकि आपका पैसा सुरक्षित और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन की ओर बढ़े। धन्यवाद।